नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आशीष सिन्हा। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद मोहम्मद यूनुस की शहबाज और मुनीर के साथ इलू इलू चल रही है। कभी बांग्लादेशी सेना के अधिकारी पाकिस्तान जा रहे हैं तो कभी आईएसआई का डेलीगेशन ढाका पहुंच जाता है, जिसका मतलब बिल्कुल साफ है कि ये कोई नापाक प्लान बना रहे हैं। क्योंकि बांग्लादेश जो पाकिस्तान के जुल्म से बड़ी लड़ाई लड़कर भारत के सहयोग से पाकिस्तान के चुंगल से आजाद हुआ था, वो एक बार फिर पाकिस्तान की गोद में जाकर बैठ गया है। यही वजह है कि एक बार फिर बांग्लादेश के नौसेना प्रमुख एडमिरल मोहम्मद हसन ने पाकिस्तान पहुंचकर वहां के आर्मी चीफ असीम मुनीर से मुलाकात की है। यह मुलाकात किसी बड़ी साजिश के पहले की रणनीति बनाने को लेकर हुई है, जिसे आपसी संबंध और रक्षा संबंध बढ़ाने का नाम दिया जा रहा है। इससे पहले ढाका में पाक खुफिया एजेंसी आईएसआई का एक डेलीगेशन भी ढाका में बांग्लादेश सेना से मिल चुका है। इतिहास में दोनों देशों के बीच संबंध अच्छे नहीं रहे हैं। ऐसे में पाकिस्तान बांग्लादेश का नजदीक आना दक्षिण एशिया का समीकरण बदल सकता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि पाकिस्तान जो आतंकियों की फैक्ट्री चलाता रहा है, वो पूरी दुनिया में बेनकाब हो चुका है और अपनी इस आतंक की फैक्ट्री को अब वो अपने मुल्क से बांग्लादेश में शिफ्ट करना चाहता है। यानी बांग्लादेश के कंधे पर रखकर पाकिस्तान अपनी बंदूक चलाना चाहता है। पाकिस्तान तो पहले ही भारत को अशांत करने की कोशिशें करता रहा है। बांग्लादेश में कट्टरपंथियों के सत्ता में आने के बाद एंटी इंडिया माहौल बना है। आलम तो यह है कि जमाते इस्लामी के स्टूडेंट विंग छात्र शिविर के मुख्य पत्र छात्र संघ बाद में 1971 की जंग पर भी सवाल उठा दिए। इस लेख में कहा गया है कि 1971 की खूनी जंग में कुछ मुसलमान बिना सोचे समझे कूद गए, यह भी नहीं सोचा कि इससे नतीजा क्या होगा। आगे लिखा है कि उन लोगों में दूरदर्शिता की कमी थी, अल्लाह माफ करे। जमाते इस्लामी की इस राय पर बवाल मचा तो मैगजीन को वापस ले लिया गया, लेकिन इस लेख से सोच का पता चल गया। बांग्लादेश और पाकिस्तान के सेना अधिकारियों की लगातार मुलाकात कई सवाल खड़े कर रही है। इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ तीन खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ एयर मार्शल रिटायर्ड ओपी तिवारी जी हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड संजय मेस्टन जी हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। और हमारे साथ सलाउद्दीन शोएब चौधरी साहब हैं, पत्रकार है पाकिस्तान के। आप तीनों का बेहद स्वागत है इंडिया डेली में। सबसे पहला सवाल संजय मेस्टन जी मैं आपसे लेना चाहूंगा। सवाल इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि एक वक्त था, एक दौर था, वो आपको भी ध्यान में होगा कि जब शेख हसीना की वहां पर बांग्लादेश में सरकार थी तो पाकिस्तान की औकात नहीं थी, पाकिस्तान की हिम्मत नहीं थी कि वो बांग्लादेश में किसी भी तरह की कोई घुसपैठ कर पाए। लेकिन जैसे ही शेख हसीना की सरकार जाती है, उसके बाद पाकिस्तान जो है वो बांग्लादेश में ना सिर्फ घुसपैठ करता है, बल्कि उसके आर्मी के जो चीफ होते हैं वो बांग्लादेश का दौरा करते हैं। अब बांग्लादेश के आर्मी के जो चीफ हैं वो पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं। यानी कुल मिलाकर कहें कि क्या बांग्लादेश पाकिस्तान की गोद में जाकर बैठ गया है क्या? बिल्कुल, आपका जो लास्ट स्टेटमेंट है, क्या बांग्लादेश पाकिस्तान की गोद में बैठ गया है, मैं बिल्कुल मानता हूं। देखिए, साफ जाहिर है कि ये एक स्ट्रेटेजिक गेम चल रहा है और पाकिस्तान का मंशा बहुत साफ है। वो भारत के खिलाफ तो है ही, लेकिन उसकी एक और अभी प्रॉब्लम है जो अफगानिस्तान में टीटीपी और अफगान तालिबान से भी है। तो ये इसके दो स्ट्रेटेजिक कंसर्न्स हैं। बांग्लादेश को वो एक मोहरा बना के यूज़ कर रहा है, और यूज़ करने का मतलब ये है, पहली बात जब से ये मोहम्मद यूनुस की इंटरिम सरकार आई है, ये तो एक इंटरिम गवर्नमेंट जरूर है, लेकिन मेरे को लगता है ये बेसिकली पाकिस्तान का एजेंडा है, उसमें कोई शक नहीं है। और मेरे को साथ साथ ये भी लगता है कि इनके जो दिन है वो गिने चुने हैं, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप को भी पता है ये जो अमेरिकन डीप स्टेट ने ये सारा कोशिश करके इनको यहाँ बिठाया है। इनके ताल्लुकात तो ओबामा से और क्लिंटन से बहुत अच्छे थे। मेरे ख्याल इनके तो गिने चुने दिन हैं। और इसके साथ ही साथ जो ट्रंप सरकार है वो काफ़ी भारी मेरे ख्याल इसके खिलाफ जाएगी, मोहम्मद यूनुस के खिलाफ। और साथ में आपको पता है आज एक की भी ट्रेनिंग कर रहा है। और जी कुछ तकनीकी खराबी है। जी संजय मेस्टन जी, आप अपनी बात पूरी करिए। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, ये पाकिस्तान बांग्लादेश के ये जो मोहरे हैं इनको यूज करना चाहता है, और भारत के खिलाफ तो उसकी स्ट्रेटेजी चली रही है, लेकिन वो उसने अपना जो एक काउंटर चलाना है वहाँ अफगान तालिबान और टीटीपी के खिलाफ, आईएसके के खिलाफ। तो ये दोनों अमेरिका को सूट नहीं करता है।
तो अमेरिका का प्रेशर वहाँ पाकिस्तान में भी जाएगा और बांग्लादेश में भी। ये मोहम्मद यूनुस के तो मेरे को दिन गिने लग रहे हैं। तो कहने का मतलब है ये एक स्ट्रेटजी है दोनों की, लेकिन ये कब तक चलेगी मेरे को लगता है ज्यादा लंबी ये स्ट्रेटजी नहीं चलेगी। और पाकिस्तान बांग्लादेश को बिल्कुल मोहरे के जैसे इस्तेमाल करना चाह रहा है और मोहम्मद यूनुस बिल्कुल एक मोहरा बन के वहां पर बांग्लादेश के सॉरी पाकिस्तान के अंदर हो रहा है। और इसीलिए उसके सेना के चीफ, नेवी के चीफ, ये ISI डेलीगेशन इधर आ रही है, वो वहां जा रहे हैं। ये वही देश है जो पाकिस्तान, जो बांग्लादेश में तो कई बांग्लादेशी के साथ हमने ट्रेनिंग की है, हम इनको ट्रेन करते थे। ये पाकिस्तान से इतना नफरत करते थे, क्या एकदम चेंज हो गया कि यही पाकिस्तान की सेना के जो टॉप लीडरशिप है उनका इतना लगाव हो गया। और मेरे को एक और इसके साथ याद आता है कि हो सकता है जो पाकिस्तान, जो बांग्लादेश की आवाज, जो नॉर्मल जनता है और बांग्लादेश के जो सैनिक भी हैं, सेलर्स हैं, एयरमैन हैं, ये भी शायद इसमें अपने लीडर्स के खिलाफ खड़े हो जाएंगे, ये अपने मिलिट्री चीफ वगैरह के खिलाफ, एडमिरल्स के खिलाफ, क्योंकि हकीकत यह है कि वो उनसे नफरत करते हैं। तो चाहे ये इसका जवाब सलाउद्दीन शोएब जी से ले लेते हैं। सलाउद्दीन शोएब चौधरी साहब पत्रकार हैं बांग्लादेश के। सलाउद्दीन साहब, आपने सुना मेजर जनरल रिटायर्ड संजय मेश्राम जी ने कितनी साफगोई से चीजें बताई। जब वो ट्रेन करने के लिए बांग्लादेशी की जो सेना आती थी, जब ट्रेन वो करते थे तो वो बताते थे कि किस कदर बांग्लादेश के लोगों में पाकिस्तान को लेकर नफरत थी। लेकिन जरा आप ये बताइए कि अभी के माहौल क्या है, क्या वो नफरत खत्म हो गई? बहुत बहुत धन्यवाद राजीव भाई। पहले मैं कह दूं कि मैं बांग्लादेश से पत्रकार हूं। पहले आपने कहा कि पाकिस्तान, नहीं, वो मैंने क्लियर कर दिया। पाकिस्तान हमारे दुश्मन मुल्क है, एकमात्र दुश्मन है हमारा पाकिस्तान। दूसरे आपके जो सवाल के जवाब में मैं कहना चाहता हूं कि ये जो अभी हरकतें चल रही हैं कि बांग्लादेश में अभी अमेरिकी गुप्त राज्य और पाकिस्तानी ISI की कठपुतली यूनुस बैठे हैं और यूनुस के साथ कई बांग्लादेश की भड़का हुआ आर्मी ऑफिसर जो पाकिस्तान को उनके बाप मानते हैं या आका मानते हैं, वो अभी पाकिस्तान जा रहे हैं साजिश करने के लिए बांग्लादेश को फिर से पाकिस्तान बनाने के लिए। मगर जो जो जा रहे हैं बांग्लादेश आर्मी से या बांग्लादेश नेवी से या एयरफोर्स से, सबको मैं कहूंगा कि आप लोग जो काम कर रहे हैं ये देशद्रोह है। पाकिस्तान ने हमारे 30 लाख लोगों को मार दी, 3-4 लाख माँ बहन की इज्जत लूटा। आपको शर्म नहीं आती पाकिस्तानी के साथ जाके हाथ मिलाते हैं, हंसते हैं, मुस्कुराते हैं और जिन्ना की तस्वीर के सामने बैठते हैं। जिन्ना की तस्वीर के दोनों तरफ एक पाकिस्तानी फ्लैग और एक बांग्लादेश की फ्लैग। आप क्या चाहते हैं? बांग्लादेश को पाकिस्तान बनाने के लिए, बांग्लादेश को एक आतंकवादी, एक भिखारी मुल्क बनाने के लिए? आप लोगों को जो साजिश है, ये जो भी आर्मी ऑफिसर जा रहे हैं पाकिस्तान, ऑल ऑफ देम आर ट्रेटर्स। ये सब बांग्लादेश की बंगाली के दुश्मन है और ये सब मार्किन अमेरिकी गुप्त राज्य की ये सब कठपुतली है। सो ये बहुत ही एक हैरान की बात है। सलाउद्दीन जी, यानी आप ये कहना चाहते हैं कि बांग्लादेश के नेवी चीफ एडमिरल मोहम्मद नजमुल हसन जो हैं और दूसरे लेफ्टिनेंट जनरल SM कमरूल हसन जो हैं, जो पाकिस्तान गए थे, ये दोनों ट्रेटर हैं। दे आर ट्रेटर्स। ये हमारे बांग्लादेश के दुश्मन है। कैसे बांग्लादेश का आर्मी चाहता है? हमारे देश में आप हमारे से तनख्वाह लेते गए टैक्स पेयर्स के पैसे से और पाकिस्तान के साथ जाते हाथ मिलाते गए। बांग्लादेशी ये सब बांग्लादेश के खिलाफ, बंगाली के खिलाफ पाकिस्तान के साथ जाके साजिश कर रहे। ये हमारे देश के दुश्मन है। दे मस्ट बी ट्राइड इन कोर्स ऑफ टाइम वेरी सून। ये भूल गए कि 71 में बांग्लादेश ने पाकिस्तान को लात मार के निकाला था विद द हेल्प ऑफ इंडिया। फिर से हम इस लोगों को लात मार के निकालेंगे। और बांग्लादेश के आर्मी के अंदर ये जो दुश्मन बैठा है बांग्लादेश की, ये बांग्लादेशी ऑफिसर जाके पाकिस्तान को ले आके हमारे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को पाकिस्तान के हवाले कर दिया। ये पाकिस्तानी ISI को ले आके बांग्लादेश के अंदर, ये भारत के अंदर जो
आतंकवादी संगठन है उल्फा वगैरह, इसके कैंप बना रहा है। व्हाट इज हैपनिंग? दे आर ट्राइंग टू टर्न बांग्लादेश इनटू अ टेररिस्ट नेशन लाइक पाकिस्तान। ये आपने बहुत सही बात कही और इसका जवाब एयर मार्शल रिटायर्ड ओपी तिवारी जी से ले लेता हूं। ओपी तिवारी जी, अगर अभी आप सुन रहे होंगे, बांग्लादेश के पत्रकार हैं सलाउद्दीन शोएब चौधरी साहब, बहुत ही साफगोई से स्पष्टता से उन्होंने ये बात कही कि जितने भी हायर अधिकारी गए हैं ये दरअसल देशद्रोही हैं। लेकिन मामला यहीं तक नहीं है, जो खबरें आ रही हैं वो ये है कि पाकिस्तान जो है वो बांग्लादेश में ट्रेनिंग कैंप लगा रहा है, यानी आतंक की जो फैक्ट्री इस समय पाकिस्तान में चल रही है, आने वाले समय में उसकी एक शाखा जो होगी वो बांग्लादेश में भी हो जाएगी। सबसे पहले तो मैं सलाउद्दीन साहब को सैल्यूट करना चाहूंगा, इतना फ्रैंक ओपिनियन, फ्रैंक टॉक कितना किया, बहुत ही खुशी हुई। मैं पहले आर्मी इनकी बात सपोर्ट करते ही कहूंगा कि आर्मी के जनरल और नेवी के जो एडमिरल गए हैं, दे शुड सिट डाउन, अपने नानी और दादी के पास बैठे हैं एक बार, तो बताइए अगर नानी दादी जिंदा नहीं होगी तो उनके अड़ोसी पड़ोसी बताएंगे उनके साथ क्या हुआ था। या इतने गिरे हुए आदमी हैं कि वो भूल गए हैं कि इनकी दादी और नानी के साथ पाकिस्तान ने क्या किया था। मैं आई एम कमिंग टू दिस इशू नाउ कि फ्रॉम पाकिस्तान पॉइंट ऑफ व्यू, देखिए पाकिस्तान ने कश्मीर में बहुत मिलिटेंसी बढ़ाने की कोशिश की, बहुत कराया। क्यों कराया? क्योंकि वहां की लोकल पॉपुलेशन जो थी डिस्ग्रंटल थी और उनका सहयोग दे देती थी। पाकिस्तान के अंदर जैसे वहां डेवलपमेंट शुरू हुआ, उनका जो डोमेन था जहां से ये लोग हायर करते थे वो खत्म हो गया। अभी देखिए पाकिस्तान खुद बहुत परेशान है, बलूचिस्तान से या खैबर पख्तूनख्वा से या गिलगिस्तान से, इनके पास फौज को डाइवर्ट करने के लिए कुछ और नहीं है। इनका मेन मकसद जो है भारत में कंफ्यूजन पैदा करना है। तो कैसे करेंगे? अभी बांग्लादेश की हालत खराब है, बांग्लादेश की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, वो भी कई लोगों से, उनमें जो डिस्कंटेंट लॉट है उनको हायर करेंगे और इंडिया में इन्फिल्ट्रेट कराने की कोशिश करेंगे। ये फ्रॉम पाकिस्तान पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहा हूँ, इसमें चाइना का भी सपोर्ट होगा। अब बांग्लादेश पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहा हूँ कि ये फौज क्यों कर रही है, बिकॉज जो इनको एड मिलता था अमेरिका से वो काफी कम हो गया है। मिलेगा तो अमेरिका इनकी बांग्लादेश की आर्मी को भी रेवेन्यू जनरेशन भी कम पड़ता। अब इनको चाहिए जैसा ये पाकिस्तान की आर्मी का जनरल्स और जवानों में जितना गैप है, जितने उनके जनरल्स एंजॉय करते हैं उतने एक्सपर्ट अपने जवानों करते हैं, तो बांग्लादेश को भी थोड़ी सी उनको लग रहा है कि हम भी एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन बांग्लादेश पाकिस्तान नहीं है, वहां पर रेशियो सिविल पॉपुलेशन की और मिलिट्री की काफी हाई है एज कंपेयर टू पॉपुलेशन एंड द मिलिट्री स्ट्रेंथ इन द बांग्लादेश। तो पाकिस्तान की बांग्लादेश की आर्मी वो सब नहीं कर सकती। तो ये फंड्स के लिए हो सकता है कि पाकिस्तान आर्मी ने इनको ब्लैकमेल किया होगा, कहा होगा कि हम आपको कहीं और से जनरेट कर सकते हैं ताकि आपकी जो परेशानियां हो रही है यूएस के फंड ना आने से हम थोड़ी हेल्प कर सकते हैं। और ऐसे उनके प्राइम मिनिस्टर बेचारे अभी भी लटक में पड़े हुए हैं, तो उनको भी, उनके पास भी कोई ऑप्शन नहीं है बल्कि आर्मी की सुनने की। लेकिन बांग्लादेश की पॉपुलेशन और जनसंख्या, जितने सिटीजन है बहुत अवेयर है, इनको रोड पे और उनके खिलाफ आने में कोई देर नहीं लगती। तो मैं पूरा सहमत हूँ सलाउद्दीन चौधरी साहब से। उम्मीद करता हूँ कि अगर पाकिस्तान आर्मी के और नेवी के जनरल ये आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो यहाँ की आवाम रोड पर आएगी और बांग्लादेश की आर्मी और पाकिस्तान के जो आईएसआई एजेंट जो ट्रेनिंग के लिए आए हैं उनको भगाने में देर नहीं लगेगी। इनको सारी चीजें याद है और अपना देश का ध्यान रखना है। ये कुछ लोग हैं क्योंकि बांग्लादेश की पॉपुलेशन बहुत है, कुछ डिस्कंटेंट लॉट होते हैं, उनको आराम से एम्प्लॉय कर सकते हैं। इस उम्मीद में पाकिस्तान बांग्लादेश का घुसा हुआ है और कोशिश करता है कि इनको इन्फिल्ट्रेट करके इंडिया में, और जो पहले नॉर्दर्न सेक्टर कश्मीर में तंग कर रखा था, अब यहाँ एक पोरस बॉर्डर सब बना हुआ है, यहाँ घुस के हम हिंदुस्तान को तंग कर सके। इस एस्पेक्ट में, इस एक्टिविटी में उसका चाइना का तो सपोर्ट 100% है। बिल्कुल, चाइना की सपोर्ट की आप बात कर रहे हैं, इसका जवाब मैं संजय मैस्टन जी से ले लेता हूं। संजय मैस्टन जी, जो बांग्लादेश है 72% जो सैन्य उपकरण है वो चाइना से मंगाता है। 2030 तक 16 युद्धपोत जो है वो चीन से बांग्लादेश की हुकूमत चाहती है। या चाइना ने जो ग्वादर एयरपोर्ट पाकिस्तान में बनवाया था उसके राजनीतिक महत्व को भी बांग्लादेश की हुकूमत देख रही है। क्या ये सारी एक बड़ी वजह है कि जो एक साइलेंट प्लेयर है इस पूरे गेम में वो एक चाइना नजर आता है हमें? देखिए, चाइना तो हमेशा साइलेंट प्लेयर रहा है और वो बांग्लादेश ही नहीं, आप देखिए चाहे वो लैटिन अमेरिका हो, पनामा कैनाल में आपको पता ही है प्रेसिडेंट ट्रंप ने क्या बोला है, तो ऑस्ट्रेलिया हो या हर जगह, अफ्रीका में खुद रवांडा और मोजाम्बिक में था एज अ यूएन मिलिट्री ऑब्जर्वर, तो मेरे को पता है चाइना ने हर जगह इनरोड्स किए हुए हैं। और अभी प्रेसिडेंट ट्रंप के दबाव में वही पनामा ने PRA इनिशिएटिव चाइना का वहां कैंसिल कर दिया है। तो ये
एक मैं इसलिए ये दे रहा हूं कि चाइना वो देश है जो सिर्फ प्रेशर टैक्टिक समझता है और हिंदुस्तान को भी मेरे ख्याल अब इसी कदमों पे चलना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि आपने ये सवाल उठाया है, इसका जवाब ये है चाइना का तो रोल है और ये पाकिस्तान का भी इसमें रोल इम्पोर्टेंट है, क्योंकि चाइना को और बांग्लादेश को और पाकिस्तान को पता है कि इंडिया के लिए हमारा जो स्ट्रेटेजिक नॉर्थ ईस्ट है वो है चिकन्स नेक, वहां से बहुत ही नैरो है। और जब मैं अपनी ब्रिगेड नथुला में कमांड कर रहा था तो वही जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, वहाँ जो चाइना में यातुंग है, वहां से ये पूरा सिलीगुड़ी कॉरिडोर है जो चुम्बी वैली है, तो वो चाइना सोचता है कि वो एक लॉन्च पैड है और इसीलिए वो वेस्टर्न भूटान की तरफ थोड़ा एक्सपैंड कर रहा है, जिससे ये जो चुम्बी वैली है वो और ज्यादा एक्सपैंड हो जाए। तो चाइना की मंशा ये है कि लॉन्ग टर्म में ये स्ट्रेटेजिक सिलीगुड़ी कॉरिडोर को काटने के लिए उसको वहां से वो ऑफेंसिव कर सकता है और साथ ही बांग्लादेश के जरिए वो उनकी लॉन्ग टर्म मंशा, ये जो मणिपुर में हो रहा है और ये सारा ये नॉर्थ ईस्ट में ये चाहते हैं कि वहाँ इंसर्जेंसी शुरू हो जाए और वहाँ पर जो भारतीय सेना है चाइना के बॉर्डर के अलावा हमारी फोकस चेंज हो जाए पूरे नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी को कायम करने के लिए। तो ये उनकी मंशा है और ये पाकिस्तान और चाइना दोनों मिलकर कर रहे हैं। फर्क ये है कि एक एक्टिव पार्टनर है, एक साइलेंट पार्टनर है। तो ये बातचीत साफ निकल रही है, लेकिन क्या ये बांग्लादेश इस चुंगल में फंसेगा? मैं बिल्कुल, ये जो जर्नलिस्ट आपके बैठे हुए हैं सलाउद्दीन शोएब चौधरी, हाँ, इन्होंने बिल्कुल सही बोला है। देखिए, बांग्लादेश में मैं खुद पहली बार जब मैं यूनाइटेड नेशंस में था उस समय एक लेफ्टिनेंट कर्नल मोइनुद्दीन होते थे और इनके साथ मेरे साथ कई मेजर्स भी थे। मोइनुद्दीन साहब बांग्लादेश में, मैं अपने आर्मी चीफ के साथ 2007 में गया था एंड में, और उस समय जनरल मोइनुद्दीन इनके आर्मी चीफ थे। मैं जनरल दीपक कपूर के साथ गया था। हमें बांग्लादेश में हर मिलिट्री इंस्टीट्यूशन में ले गए। बांग्लादेश ये मिलिट्री एकेडमी जो इनकी ट्रेनिंग एकेडमी है, हम वहाँ 5 दिन की विजिट थी। मेरे को पता है वहाँ के जो जनरल मोइनुद्दीन जो चीफ थे, हमने पाकिस्तान के ऊपर बहुत बातचीत की। हम इनके प्राइम मिनिस्टर को और प्रेसिडेंट को भी मिले थे, डिफेंस मिनिस्टर, सबको। मैं आपको बता रहा हूँ उस समय, ये 2007-8 की बात है, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि साफ जाहिर है कि आक्रोश बहुत था पाकिस्तान के खिलाफ। तो ये अभी जो प्रेजेंट ये, हाँ, लेकिन अभी जो सिनेरियो बदला है, सलाउद्दीन शोएब से उसका जवाब ले लेते हैं। ये अचानक पाकिस्तान के प्रति जो प्रेम उमड़ता दिख रहा है, कुछ कट्टरपंथी संगठन इसके पीछे साफ नजर आ रहे हैं, लेकिन बांग्लादेश की जो आवाम है, सलाउद्दीन शोएब चौधरी साहब, वो क्या कह रही है? पहले आपको सुनता है राजीव भाई, ये जो बांग्लादेश में अभी चल रहा है, ये यूएसए की, ओबामा की, बाइडेन की, क्लिंटन की एक साजिश जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है। अभी ये बांग्लादेश में आतंकवादी फैला के बांग्लादेश को ट्रांसनेशनल टेररिज्म के शामिल करना चाहते हैं पाकिस्तानी ISI, पाकिस्तानी आर्मी, बिकॉज पाकिस्तानी आर्मी इज नॉट एन आर्मी। पाकिस्तानी आर्मी इज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। पाकिस्तानी ISI इज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। सो ये बांग्लादेश के आर्मी को भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बनाने की कोशिश में है, नंबर 1। नंबर 2, पाकिस्तान से देखिए, पाकिस्तानियों को खाना नहीं मिलता है, पाकिस्तानी को चीनी नहीं मिलता है, और बांग्लादेश में वो 25,000 टन चीनी भेज रहा है। क्यों? कि चीनी के अंदर ये कोकेन भेज रहा है। तो बांग्लादेश को ये ट्रांसनेशनल ड्रग ट्रैफिकिंग का एक हब बनाने की कोशिश में है। तो ये जो अभी हमारे बहुत गुस्सा आ रहा है कि ये जिन्ना की तस्वीर के साथ हमारे देश का फ्लैग क्यों है? ये बांग्लादेश की ऑफिसर्स को they are traitors, as I am taking repeatedly. And बांग्लादेश में अभी जो जिहादी का उत्थान हुआ, हिंदू के नरसंहार हो रहे और सारे देश में एक आतंकवादी एक्शन चल रहा है। बांग्लादेश should be immediately, I'm hopeful that the Trump administration will immediately impose sanctions on Bangladeshi armed forces, each and every officer, कि ये आतंकवादी के साथ हाथ मिलाया, ये बांग्लादेश को आतंकवादी राष्ट्र बनाने की कोशिश में बांग्लादेश को अभी अल-कायदा, इस्लामिक स्टेट, हमास, हिजबुत तहरीर के हाथ में दे दी। This army deserves to be sanctioned, and this army, I am very much ashamed that we are paying our tax money for
feeding this kind of officers who are traitors. कैसे पाकिस्तान के साथ बैठता है? 18 करोड़ बंगाली के खिलाफ इन्होंने जंग की ऐलान कर दी पाकिस्तान के साथ मिलकर, मगर बंगाली कभी हार नहीं मानेगा। ये सिर्फ सलाउद्दीन साहब, आप एक और बड़ी बात कह रहे हैं कि चीनी के बहाने जो हेरोइन है उसकी भी सप्लाई जो है, अफीम की जो सप्लाई है वो भी पाकिस्तान कर रहा है बांग्लादेश में। जी, वो तो मैंने एक दफा नहीं बहुत सारे टेलीविजन चैनल्स में कह दी। वो पाकिस्तानी, एक मैं नाम भी कहता हूँ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग की इरशाद अहमद खान, उन्होंने तो पब्लिकली एडमिट किया है, इकरार किया है कि वो हथियार भेज रहा है जहाज में बांग्लादेश में और ड्रग्स भेज रहा है। ड्रग्स भी बेच रहा है, हथियार भी बेच रहा है। ओपी तिवारी जी, आप सुन रहे होंगे सलाउद्दीन शोएब चौधरी साहब को, बिल्कुल स्पष्ट तौर पर उन्होंने बताया कि किस तरह की हरकतें पाकिस्तान की हुकूमत द्वारा की जा रही हैं। जो टेररिस्ट मुल्क जिसे पूरी दुनिया मानती है पाकिस्तान को, अब वो वही ठप्पा जो है वो बांग्लादेश पे भी लगाना चाहता है। देखिए, ठप्पा लगाना तो चाहता है, इसके अलावा उसके अपना इंटरेस्ट है पाकिस्तान आर्मी का। उसका रेवेन्यू जनरेशन पाकिस्तान के अंदर कम हो गया है। तो ये एक ड्रग बेच करके वो तो किसी लेवल पर गिर सकते हैं। पाकिस्तान के आर्मी के जनरलों को तो खाली पैसा चाहिए जो जाके स्विस बैंक में जमा कर सकें। उनको पैसा किसी तरीके से कमाना है। उनको क्या चिंता है कि बांग्लादेश के नौजवान है, उनका क्या हो रहा है, किस शेप में जाएंगे, कहाँ जाएंगे। जहां भी थोड़ी भीड़ होती है, थोड़ी अनरेस्ट होती है, तो वहां का जो यूथ होता है उसको आसानी से भड़काया जा सकता है। पाकिस्तान इसी का फायदा उठा रहा है। अब देखिए, बांग्लादेश ने उसको चीनी दिया खाने के लिए, और गधों ने, उन्होंने क्या किया, उन्होंने उनका ड्रग्स भेज रहे हैं, उनकी जनसंख्या, लोगों को खत्म कर रहे हैं। या बांग्लादेश की लीडरशिप को समझ में नहीं आ रहा, या क्यों नहीं आ रहा। तो हो सकता है कि भाई अमेरिका जो जिस तरीके से अमेरिकी के गलत एड की वजह से बांग्लादेश में ये दुष्परिणाम, मतलब कि ये बदलाव आया। अब नए एडमिनिस्ट्रेशन ने इनका सपोर्ट कम कर दिया, तो हो सकता है यहाँ की पॉलिटिकल भी अब इनके आर्मी के कंट्रोल में आ जाए बांग्लादेश की। लेकिन मैं बिल्कुल श्योर हूं कि बांग्लादेश की जनता, बांग्लादेश की आवाम ये नहीं होने देगी जो पाकिस्तान के जवान पाकिस्तान के आर्मी के खिलाफ नहीं लड़ रहे। और शोएब चौधरी जैसे जो पत्रकार हैं, जब तक पाकिस्तान में रहेंगे वो आवाज उठाते रहेंगे। शोएब चौधरी जी, आपकी हिम्मत की और आपकी साफगोई से बात करने की मैं तारीफ करना चाहूंगा, क्योंकि मुल्क में जिस तरह की स्थिति चल रही है उसके बाद भी प्रमुखता से अपने मुल्क के लिए इस तरह से अपनी बातों को रखना और सीधी चीजों को रखना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन आप अपनी बात कही है, उम्मीद यही है कि जो पाकिस्तान चाहता है उसके नापाक इरादे कभी भी पूरे नहीं होंगे। आप तीनों खास मेहमानों का जुड़ने के लिए बेहद शुक्रिया। 3 खास मेहमान हमारे साथ